गोदी मीडिया पर अब बॉलीवुड ने भी तगड़ी चोट की है। इस हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जो अपने आप में अनोखी थी, क्योंकि याचिका दायर हुई बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की तरफ से और उनके निशाने पर थे रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के संपादक राहुल शिवशंकर और ग्रुप संपादक नविका कुमार। इन बॉलीवुड हस्तियों का आरोप था कि ये दोनों ही चैनल्स, रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। आपने तो पिछले दिनों देखा ही होगा कैसे अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के स्टूडियो से सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस को लेकर बॉलीवुड हस्तियों का नाम लेकर किस तरह से तथ्यहीन बेहुदा इल्जाम लगाए और कैसे कैसे ड्रामे किए। एक झलक देख ही लेते हैं उन वीडियो की भी जो इस शो में मैंने आपको दिखाए भी थे। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी, आप क्या बोलती नहीं? मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना। मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है? यही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर तोहमत लगाई गई कि बॉलीवुड में गंदगी भरी पड़ी है। पूरे अरब का इत्र भी इस गंदगी को साफ नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्री में तो ड्रग्स खुलेआम चलता है और इन चैनलों में चलने वाली ये सभी बातें बाकायदा इन फिल्मी हस्तियों ने इस याचिका में हाई कोर्ट के सामने रखी हैं कि ये बातें देखिए साहब बोली गई। अब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउसेस, तमाम फिल्म एसोसिएशंस ने तय किया है कि बहुत हुआ अर्नब गोस्वामी, कुछ भी अनाप शनाप बोल के तुम अब निकल नहीं सकते, अपनी हद में रहकर काम करना पड़ेगा। और यही बात इन बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी याचिका में कही है और कोर्ट से दरख्वास्त की है कि हम प्रेस की आवाज दबाने की कतई वकालत नहीं कर रहे, पर क्या ये चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के और उसमें जो दिए प्रोग्रामिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज इन्हें ऐसा करने से रोका जाए, बॉलीवुड का मीडिया ट्रायल रोका जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और आप देख रहे हैं फेक न्यूज और गोदी मीडिया की पड़ताल करता मेरा खास शो न्यूज का नॉनसेंस। मेरा आज का सवाल, क्या बॉलीवुड हस्तियों ने गोदी मीडिया के खिलाफ याचिका दायर कर सही किया? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हम में आप में से कई ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये लोग तब क्यों नहीं बोले, ये लोग तब कहां थे, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गलत सवाल होगा, क्योंकि बॉलीवुड में ही कई कलाकार ऐसे भी हैं जो कई संवेदनशील मुद्दों पर मुखर रहते हैं और जब तब अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। कुछ और ऐसे भी हैं जो ऐसे मुद्दों पर बयान देने से बचते हैं, मुंह खोलने से बचते हैं। लेकिन इनमें से भी कई ऐसे हैं जो अपने तरीके से समाज में, इंडस्ट्री के बाहर भी अपना योगदान देते रहते हैं। अगर कोरोना के समय अक्षय कुमार जैसे कुछ कलाकारों ने पैसे से योगदान दिया, पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूशन किया, तो शाहरुख खान ने अपना पूरा ऑफिस कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया और भी कई तरीके से मदद की। सलमान खान को लेकर भी हम अक्सर खबरें पढ़ते रहते हैं कि कैसे वो जूनियर आर्टिस्ट की भी समय बेसमय मदद करते रहते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो या टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हो या इस इंडस्ट्री के बाहर भी। हर इंसान हर समाज में कई तरीके से वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। हर मुद्दे पर वो बोले को जरूरी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कोई मुद्दे आके एक दूसरे से मिलते हैं और समाज के हर वर्ग को परेशान करते हैं। और मेरे ख्याल से गोदी मीडिया का ये जो मुद्दा है ये भी वैसा ही एक मुद्दा है। आज सिर्फ उसी मुद्दे की बात होगी जिस पर इन कलाकारों ने गोदी मीडिया के खिलाफ एक प्रकार की जंग छेड़ी, उस गोदी मीडिया के खिलाफ जो केवल नफरत बांट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस याचिका में
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के 4 एसोसिएशंस भी शामिल हैं और 34 प्रोडक्शन हाउस भी, बड़े बड़े कलाकारों के प्रोडक्शन हाउस। शाहरुख खान और आमिर खान के साथ साथ सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे टॉप कलाकारों के नाम भी, उनके प्रोडक्शन हाउस के नाम भी इस याचिका में हैं। ये कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफ़ी झुकाव है। वही अक्षय कुमार जिन्होंने मोदी जी से पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुचर्चित इंटरव्यू लिया था, उस सवाल और उसमें एक सवाल ये भी हुआ था कि सर ये बताइए आपको आम चूस के खाना पसंद है या काट के खाना। वही अजय देवगन जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में समय बेसमय कसीदे पढ़ते रहते हैं। यह याचिका उनकी तरफ से भी है जो पिछले साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहमान थे। वो कलाकार, आपको याद होगा कैसे शाहरुख खान ने उस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इन कलाकारों के अलावा अनिल कपूर, करण जौहर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विशाल भारद्वाज जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके प्रोडक्शन हाउसेस भी शामिल हैं। और इस याचिका का असर होना शुरू हो चुका है। अर्नब गोस्वामी पर इसका असर दिखने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं कि उसने बॉलीवुड के खिलाफ अपनी मुहिम छोड़ दी है, बल्कि अब वो उन कलाकारों का नाम लेने से शर्माने लगे हैं जिनके खिलाफ वो नाम लेकर स्टूडियो से चैलेंज दिया करते थे। सलमान कहां हो, कहां छुपे बैठे हो, याद है आपको? मैंने आपका वीडियो भी दिखाया था इसका। तो कैसे बदले हैं उनके तेवर, कैसे ढीले पड़े हैं अर्नब गोस्वामी के तेवर, देखिए जरा इस वीडियो में। ये जो बेचारगी का आलम आपको दिख रहा है, देखिए जरा। कह रहा हूं मैं कि ये सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हाँ, ये गद्दार हैं, पाकिस्तान पसंद गद्दार है ये। हाँ, ये भारत में पाकिस्तान के एजेंडे पर और पाकिस्तान के एजेंडा का प्रचार करने वाले गद्दार हैं। पूरा बॉलीवुड इनके नाम पर खामोश है, इसलिए मैं इनके नाम जरूर सामने लाऊंगा। ये इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। मैं पूरे देश के सामने इनका पर्दाफाश करूंगा तो तैयार हो जाइए। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर और तीसरा है ए जो 47 साल का है। अनम नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे नाम तो बता दो उनका, देश को। अरे बता तो रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? नाम तो बता रहा हूं, एस, नाम क्या है? नाम और ए। अर्नब से पैनल पर बैठे लोग भी पूछते हैं इस वीडियो में कि नाम क्यों नहीं ले रहे, ये ए कौन है, ये आर कौन है, ये एस कौन है, मगर अर्नब के मुंह से इनके नाम नहीं निकलते। ये बेचारगी तब जबकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। अभी तो पिटीशन एडमिट हुई है। यही सब झूठ फरेब फेक न्यूज दिखा दिखा कर अर्नब गोस्वामी अपने चैनल की टीआरपी को नंबर 1 पर ले गए और फिर मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम का भी भंडाफोड़ किया और इस स्कैम में रिपब्लिक टीवी का नाम सबसे ऊपर है। अर्नब गोस्वामी भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की, देखिए हमारे लोगों को पुलिस समन कर रही है, मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका ऑफिस तो मुंबई के वर्ली इलाके में है ना, उसी के पास तो है मुंबई हाई कोर्ट, जाइए वहां जाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही डिसमिस कर दी, डिसमिस एज विड्रॉ। लेकिन आप गोदी चैनलों की जरूरत देखिए कि इनके फेक न्यूज की हवा निकाल दी जाती है। इनके पास अपने आरोप को साबित करने के कोई सबूत नहीं, फिर भी कितनी बेशर्मी से ये लगातार उसी एजेंडे पर चलते रहते हैं।
सीबीआई को सुशांत सिंह के मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले, मगर अर्नब गोस्वामी ने पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के 3 महीने यह बताया कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ। जितने गवाह पुलिस और सीबीआई के पास नहीं थे वो अर्नब के पास थे, उनके स्टूडियो में बैठे थे। जाहिर है सब झूठे। फिर उसने रिया चक्रवर्ती को मर्डर में फंसाने की कोशिश की। उसकी इस चाल पर भी मोदी जी वाली सीबीआई ने पानी फेर दिया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन यह शख्स नहीं माना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने वाले डॉक्टर को ही, जो कि दिल्ली से गए थे, उसको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दरअसल आप कभी इनके चैनल्स को देखिए और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को देखिए। अगर आप इनकी आवाज नहीं पहचानते, मान लीजिए आप अर्नब गोस्वामी की आवाज भी नहीं पहचानते, संबित पात्रा की भी नहीं पहचानते, तो आप संबित पात्रा के साथ साथ इन गोदी संपादकों को भी बीजेपी और मोदी सरकार का अनऑफिशियल प्रवक्ता ही पाएंगे। संबित पात्रा तो ऑफिशियल प्रवक्ता है। दूसरी बात यह कि संबित पात्रा और इनका गोदी संपादकों का जो शब्दकोश है वो दोनों बहुत ओवरलैप करता है। दोनों के शब्दकोश में वही गिने चुने शब्द हैं और बोलने का अंदाज भी शालीनता की सारी हदों को तोड़ता हुआ। इनके पूरे डिस्कशन की शुरुआत होती है हिंदू मुसलमान से, धीरे धीरे वो हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ जाती है और खत्म होती है कि ये देश के गद्दार हैं, इनकी जगह भारत नहीं पाकिस्तान है। ड्रामा करने में तो अर्नब गोस्वामी बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता संबित पात्रा को मीलों पीछे छोड़ देता है। दरअसल गोदी मीडिया अपनी मनमानी इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से उसे राजनीतिक संरक्षण मिला है। एक किसी ने हाथ रखा हुआ है उनके सर पर, करो जो करना है, हम हैं, मैं हूं ना। और यह बात इन संपादकों से छुपी नहीं है कि कोई है, करो जो करना है। इस गोदी मीडिया पर जब कोई उंगली उठाता है तो इनके बचाव में बीजेपी सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि उसको पता है ये चैनल्स दरअसल हमारी पार्टी की आवाज है, हमारे एजेंडे के सबसे बड़े और विश्वसनीय वकील और पक्षकार। लेकिन इनके अलावा भी और कौन कौन से चैनल्स हैं जो सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, आपको भी मालूम है। और मेरे इस शो में समय समय पर ऐसे तमाम चैनलों या मीडिया संस्थानों की खबर ली जाएगी। तो मेरा आज का सवाल, क्या बॉलीवुड हस्तियों ने गोदी मीडिया के खिलाफ याचिका दायर कर सही किया? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये शो न्यूज़ का नॉनसेंस, फेक न्यूज़ और गोदी मीडिया की पड़ताल करता ये शो न्यूज़ का नॉनसेंस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी और न्यूज़ का नॉनसेंस। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।